हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एमएसएन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। अगर हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ब्रेक डाउन करके पढ़ें, सबसे पहले इसका इंट्रो देखें, तो मायोकार्डियल मीन्स यहाँ पे मायोकार्डियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हार्ट मसल। यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हार्ट मसल। और इन्फार्क्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ समझाने के लिए बस। इन्फाक्शन यहाँ पे ब्लॉकेज रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब ब्लॉकेज हो रही है जिसकी हार्ट मसल में। इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके और पढ़ें तो इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। MI occurs when blood flow decrease or stop in coronary artery, result in myocardium will be permanently damaged. MI में क्या होता है? जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है या स्टॉप हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड सप्लाई हार्ट मसल में नहीं पहुंच पा रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से मायोकार्डियम जो लेयर्स होती है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, एंड दैट लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इसकी इटियोलॉजी अगर हम देखें यहाँ पर कि ये क्यों होता है, एटियोलॉजी इसकी है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, यानी कि क्लॉट्स अगर हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा आर्टरी में। तो जैसे मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ऑक्सीजन नहीं हो पाएगी, हाइपोक्सिया की वजह से डेथ हो जाएगा, टिश्यू डेथ, नेक्रोसिस। देन कोरोनरी आर्थेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्थेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जब कोई भी ना प्लैक बिल्डअप हो जाता है, यानी कि ये हमारी कोरोनरी, एक सेकेंड, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर प्लाग वो हो रहा है, जमा हो रहा है, यहाँ पर प्लाग यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कोरोनरी आर्टरी में, तो इसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है। तो यहाँ पर ये समझ आ गया होगा एथेरोस्क्लेरोसिस। और फिर एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म यहाँ पे क्या बता रहा है? एम्बोलिज्म माने क्या होता है? जो ब्लड क्लॉट होते हैं वो ट्रैवल करने लग जाते हैं आर्टरी में, आर्टरी के थ्रू आगे, जिसकी वजह से ब्लड जो हो रहा है, ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है। और चौथा, हार्ट सर्जरी। अगर किसी पेशेंट की हार्ट सर्जरी हुई हो तो भी उसको चांसेस हैं कि MI के। अब इसके रिस्क फैक्टर देख लेंगे। रिस्क फैक्टर इसके यहाँ पे क्या है? हाई फैटी डाइट हो ले रहा हो पेशेंट तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यानी कि प्लैक बिल्डअप हो सकता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल और फैट ये सब का होता है। लो फाइबर डाइट अगर पेशेंट लेता हो, या पेशेंट हाइपरटेंशन हो उसको, अल्कोहल और स्ट्रेस की वजह से, या सीवियर हाइपोक्सिया हो रहा हो। सीवियर हाइपोक्सिया मतलब जैसे एक्सीडेंट हो गया हो, पेशेंट का ट्रॉमा हो गया हो, जिसकी वजह से टिश्यू डेथ हो रही है, तो उसकी वजह से MI हो जाता है। ओबेसिटी, यहाँ पे चांसेस है स्मोकिंग के, स्मोकिंग जो करता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेंगे। क्लिनिकल फीचर्स यानी कि इसके साइन एंड सिम्टम्स। जब भी पेशेंट को MI आएगा तो चेस्ट पेन होगा सबसे पहले उसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसको उसको पेन होगा, चेस्ट पेन होगा। अब उसके चेस्ट पेन का नेचर कैसा होगा? जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, चेस्ट पेन का नेचर क्रशिंग होगा, यानी कि पेशेंट को लगेगा कि कोई क्रश कर रहा है उसका हार्ट, उसका चेस्ट। और उसकी लोकेशन क्या होगी? रेट्रोस्टर्नल, यानी कि स्टर्नम के जस्ट पीछे। और ड्यूरेशन क्या होगी? ड्यूरेशन होगी इस चेस्ट पेन की 30 मिनट्स हो सकती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब पेन रेडिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको नोट रखना है कि पेन रेडिएट कहाँ से होगा? पेन रेडिएट होगा पेशेंट का लेफ्ट शोल्डर से, फिर लेफ्ट आर्म में होता हुआ एंड अप टू द नेक एंड जॉ। ये यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना। और टैकीकार्डिया, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाएगा, यानी कि उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन होगा, और हाइपोटेंशन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। हाइपोटेंशन क्यों? यहाँ पे ब्रैकेट में लेटर स्टेज करके, यानी कि पहले तो पेशेंट को हाइपरटेंशन दिखेगा, फिर बाद में जब उसका हार्ट मसल डैमेज होने लग जाएंगे तो हाइपोटेंशन दिखने लग जाएगा, यानी कि उसका BP लो आने लग जाएगा। उसका जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा उसको मतलब हाइपोटेंशन लेटर स्टेज में होगा। और कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलेंगे, और टैकीपीनिया हो जाएगा, यानी कि ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाएगा, डिस्पनिया हो जाएगा, वीजिंग साउंड आएगी, ओलिगोयूरिया आएगा, डायफोरेसिस आएगा, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग, एंजाइटी होगी। ओलिगोयूरिया में मीन्स कि उसका ना यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। और पैथोफिजियोलॉजी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि सबसे पहले जो मैंने बताए थे टियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर्स, अब वो कुछ भी हो सकता है, मे बी एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, और
एम्बोलिज्म और हार्ट सर्जरी, जो भी मैंने आपको बताया, उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कोरोनरी आर्टरी, इसकी वजह से क्या होगा कि कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार बना के दिखा देती हूँ, ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, ये प्लाक बिल्डअप हो गया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी जो हो रही है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई, ठीक है। ब्लॉक होने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो ब्लड सप्लाई क्या कॉज करेगा, जब लेस ब्लड सप्लाई होता है तो हमें पता है कि हाइपोक्सिया होगी उससे। हाइपोक्सिया मीन्स कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू हाइपोक्सिया और डिक्रीज अमाउंट ऑफ O2 नेक्रोसिस होने लग जाएगा। ये हमको सबको पता है कि जब डिक्रीज अमाउंट ऑफ O2 हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, नहीं ऑक्सीजन मिल पाता है हमारे मसल्स को, हमारे टिश्यू को, तो डैट लीड्स टू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू, ओके। तो अगर मायोकार्डियल मसल में नेक्रोसिस होने लग जाएगा, पूरी तरीके से नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू की डेथ हो जाएगी, तो फिर इससे हमारा होगा MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।